जय श्री कृष्णा। ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा सुनिए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अंधे व्यक्ति को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं दृष्टि कौन सही होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बढ़कर हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे तो वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण भगवान से कितना छूटा, जन्म लेते ही माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे। सगे साथी संबंधी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व और मुस्कुरान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा? जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलेंगी जरूर। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह नहीं होती,
क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। बुरे कर्म करके कहाँ छिपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कहना है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से भगवान का कार्य आरंभ होता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो न बदला जा सके उसे स्वीकार करो, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। एक बार माता यशोदा यमुना में दीपदान कर रही थी। वो देख रही थी कोई भी दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती हैं, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीप को डूबने से बचा रहा हूँ। ये सुनकर मैया हंसी और बोली, तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी से बहुत ही सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको ठेको थोड़े ले रखो है, जो मेरी ओर आएगा उसको बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहें, उससे जुड़े रहें। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला यदि कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब कुछ मांगे मिट जाती हैं। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। अगर कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्र कोई और नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है
लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। नियत तेरी ठीक है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। जय श्री कृष्णा।